अक्षय आप हैं? ओके। हाँ भैया माइक चालू करना पड़ेगा आपको। हाँ अभी आसाम से अक्षय जी हैं जो अपना प्रेजेंटेशन देंगे। और अक्षय जी आप अपना अभी वर्तमान का एड्रेस डेटा बताइए, आपका प्रोफाइल, और उसके बाद हमें समझाइए कि ऑक्सीजन पार्क में आप किस आयाम पर हमको लेके जाने वाले हैं। ओके अक्षय कंटिन्यू। आपको आवाज आ रही है मेरी बलराम जी? यस यस आ रही आवाज आ रही। नमस्कार सबको। नमस्कार। थैंक यू बलराम जी, अंजलि मैडम, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया 2 मिनट का थोड़ा मेरा शेयर करने के लिए मेरा समरी। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरा समरी देता हूँ। मैं आसाम से हूँ। मैं लास्ट कुछ 24 ईयर्स हो गए मुझे, 24 साल हो गए इस फील्ड में, बैम्बू फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत सालों से मैं बलराम जी के टच में भी हूँ। तो बलराम जी के बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के हम लोग ने औरंगाबाद में अबाउट 100 एकर्स बाम्बू फार्मिंग की है सक्सेसफुली। और बहुत सारे फार्मर्स हैप्पीली सक्सेसफुली बैम्बू बेच रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं उनसे। 100 एकड़ प्लस फार्मिंग हो चुकी है अभी तक। और जहाँ हम लोग का, मेरी कंपनी का सवाल है, मेरी कंपनी पर इनोवेशन है। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बैम्बू कॉटेज, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, एक्सपोर्ट्स भी हम लोग करते हैं। तो मुझे एक शॉर्ट मतलब थोड़ा सा आपको एक जानकारी देनी थी, आपको पता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं दे देता हूँ। जैसा कि बैम्बू के जो मार्केट में 1-2 क्वेश्चन उठे कि बैम्बू हम लोग कहाँ बेचना है। मैं आपके प्रोग्राम सुबह से देख रहा हूँ मैं अभी अपना। तो इसमें कैसा है कि एक शॉर्ट, जैसा कि आपको मैं बोलता हूँ कि जैसा कि झाड़ू हम लोग जो मारते हैं सुबह घर में, हम लोग रिसेंटली अभी एक 15 डेज पहले ही एक झाड़ू बनाया था बैम्बू का। उसका 9000 करोड़ का मार्केट है ऑल ओवर इंडिया में, और मंथ का, महीने का। उसमें सिर्फ 2 ही कंपनी है जो काम कर रही है, ठीक है। फुल मार्केट ओपन है, उसमें कोई नहीं है करने वाला। हम लोग एक स्टेप इन किया है अभी इस ऑक्सीजन पार्क में, हम लोग सब एड ऑन करेंगे ये सब प्रोडक्ट। और एक प्रोडक्ट है जो ईयरली हम लोग का 54,000 करोड़ का है ऑल ओवर इंडिया में, जो है टॉयज, इंडियन टॉयज। बहुत बड़ी मार्केट है। चाइना से ड्यूटीज बढ़ा दी है अभी गवर्नमेंट्स ने। इंडियन टॉयज को सबसे मेजर टू मेजर गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। मोदी सर ने भी अभी उसके बहुत सारे एमएनआरईज में अमेंडमेंट्स निकाले हैं उसको लेके। हम लोग उसको भी स्टार्टअप कर रहे हैं। स्टार्टिंग मतलब इतना वास्ट मार्केट है, इतने वेरियस बेसिस है उस मार्केट के, कि बैम्बू हम लोग मतलब जितना कल्टीवेशन करें, जितना फार्मिंग करें, उतना कम है इस प्रेजेंट स्टेज में। और एक मुझे स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, एक सर ने पूछा था, जीनियनली ग्राउंड लेवल पे था वो क्वेश्चन, कि व्हाट चैलेंजेस विल कम इन फ्यूचर, क्या क्या चैलेंज है, हम लोग उस चीज़ में प्रिपरेशन हमारा है कि नहीं। जैसे कि हम लोग को बहुत इजी फिगर्स दिखे अभी सुबह को, बलराम जी ने बताया, आपने बताया कि एकदम मतलब वंडरफुल, पूरा मतलब इजी बिजनेस, इतना पैसा कमाना इतना इजी है क्या, ऐसा आपने पूछा था सर ने। वो क्वेश्चन राइट है सर, एब्सोल्युटली राइट। मैं भी ग्राउंड लेवल का बिजनेस पहले हुए भी वही सोचता हूँ कि इतना इजी कैसे हो सकता है ना, ऐसे दिखाया बोर्ड पे हम लोग इतना पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है सर। इसमें सालों का डेडिकेशन होता है। बलराम जी का सालों का डेडिकेशन है इसमें, फुल। अंजलि मैडम का है, हम लोग का है, और बहुत जन है आप जैसे साथी रहेंगे साथ में। तो लेकिन क्या होता है कि ये सब एक्सपीरियंस होने के बाद में छोटे छोटे डिफिकल्टीज तो सर आएंगे बिजनेस में। आप भी अगर बिजनेस करते हैं, आपके बात से लगा तो टेंटेटिवली बिजनेस करते हैं कि आपने क्वेश्चन पूछा है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आएंगे, बट मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है सर इसमें। मेजर मतलब मेजर इसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्या लास्ट 24 ईयर से हम लोग कर रहे हैं ये काम, तो इतना तो गट फीलिंग होता है कि बिजनेस में कहाँ कहाँ डिस्टर्बेंस होता है। जैसे कि मार्केट में क्रेडिट का कोई इशू नहीं है कि माल दिया फिर भाई पैसे के लिए भागते रहो, दौड़ते रहो, वो सब इश्यूज नहीं है अब इस बैम्बू में। बहुत ही अच्छा मोनोपोली बिजनेस है ये। तो ये क्वेश्चन आपका राइट था, लेकिन इसमें इतना डिस्टर्बेंस नहीं है। आएगा, छोटा मोटा आता है, मैकेनिकल आता है, आदमी का मैन पावर के लिए आता है, वो आता है, लेकिन मनी इश्यू, लॉसेस, हैवी लॉसेस जो आप मतलब जो सोच रहे हैं वैसा इसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा सर इसमें। फिर एक सेकंड क्वेश्चन पूछा था एक सर ने जो लास्ट 30 ईयर से रिसोर्स बना रहे हैं, जो पूछा कि स्नेक्स, सांप आते हैं वहाँ में, रेप्टाइल्स आते हैं। तो राइट सर, एक्चुअली सांप आते हैं, क्योंकि हम लोग जब रिसोर्स बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं जंगल में बनाते हैं। मैं ही जंगल में बनाता हूँ। मैंने आज तक 1900 एकर्स तक प्लस में मैंने रिसोर्स बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो वहाँ पे सांप आते ही हैं, मतलब हम लोग उनकी जगह पे ही काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहाँ में मेडिसिन होती है, एक ट्रीटमेंट होता है वहाँ में। वो करने के बाद में क्या होता है कि जहाँ में समझिए कि मैं आपको टेंटेटिवली बोलूँ कि जहाँ महीने में 20 बार सांप आता रहेगा, तो वहाँ में महीने में 1 बार सांप आएगा, लेकिन आएगा। ये बात ग्राउंड लेवल का सच है, वो हम लोग किसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं चीज़ को, क्योंकि वो जगह जब
फॉरेस्ट होगा तो आएंगे, फॉरेस्ट मतलब जंगल सर, जंगल में ये चीज होगी, लेकिन इतनी नहीं होती, उसकी ट्रीटमेंट होते हैं, प्रोसेस होते हैं, वो हिसाब से हम लोग को वर्कआउट करना पड़ता है, तो फिर ये इशू नहीं आता है सर। ठीक है सर। और बाकी तो सर एक सर ने पूछा था ये क्वेश्चंस कि 30 एकड़ लैंड में हम लोग को एक फिगर चाहिए था उनको कि हमको कितना अर्निंग होगा। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन था सर का कि 30 एकर्स में कितना अर्निंग होगा। सर 30 एकर्स में अर्निंग मतलब पॉजिटिवली होगा, टेंटेटिवली एक तो फिगर आपके माइंड में अभी आ ही गया रहेगा। जैसे अभी सुबह से प्रोग्राम चल रहे हो, 1 एकड़ पे बलराम जी सुबह से बोल रहे हैं 1 से 1.5 लाख रुपए, तो टेंटेटिवली आप उसको एक कैलकुलेट करके रख सकते हैं माइंड में कि भाई इतना मिल सकता है। फिर आगे एज पर सर्कमस्टेंस और एज पर आपका जो मार्केट रहेगा फ्लक्चुएशन उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन टेंटेटिवली आप हिसाब कर लिए 30 एकर्स में जो बलराम जी सुबह से बोल रहे हैं कि 1 लाख से 1.5 लाख है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख जो भी है, या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन ये सब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अच्छा ही है, मैं आपको थोड़ा जस्टिफाई देने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। अगर हो ठीक तो ठीक है, आपको समझे ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने की। बाकी तो हम लोग ऑक्सीजन पार्क में हम लोग की तरफ से मेरी कंपनी ऑक्सीजन पार्क में रिसोर्ट डेवलपमेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, और जो भी सजेशंस होगी हम लोग की तरफ से हम लोग पॉजिटिवली बलराम जी के साथ में हैं, लाइफ टाइम मैडम के साथ में हम लोग उसमें, और बहुत कुछ हम लोग उसमें अमेंडमेंट्स हम लोग करेंगे। और आगे जाके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का मार्केट है इंडिया में, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 54,000 करोड़ का सिर्फ टॉय मार्केट है। हम लोग अगर अभी जितने बैम्बू कल्टिवेशन कर सकते हैं तो भी हम लोग को मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते, इतना बड़ा मार्केट है खिलौना का। बाकी तो छोड़ दीजिए सर, सिर्फ खिलौना का वो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैंने ये टेंटेटिवली नॉलेज दे दिया बलराम जी, तो बाकी आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। बहुत अच्छा जानकारी दिया आपने, और आप जिस तरह से पूरे सेशन को अटेंड कर रहे थे और प्रश्नों का आंसर भी दिया और आपने यहाँ पर उनका आंसर भी दिया, ये शायद हमारी अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा आप हमें रीड कर रहे थे। बहुत बहुत थैंक। आपकी कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पर फिजिकल, लेकिन आप डिजिटल आकर के इतना कुछ अच्छा बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर आगे बढ़ेंगे, अक्षय के बारे में कुछ 2-3 चीज़ें बतला दूँ। हिंदुस्तान में बैम्बू को लेकर के जितने भी बड़े काम हो रहे हैं अक्षय कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री वालों के साथ में, कुछ आमिर खान के साथ में, अजय देवगन के साथ में, यहाँ तक मुकेश अंबानी के साथ में कुछ उनके रिट्रीट रिसोर्ट वगैरह बना रहे हैं। अक्षय इस लेवल का काम करते हैं, अपनी बातें अपनी तारीफ बहुत कम करते हैं। इसमें अगर 1-2 चीज़ें मैंने कम बोली हो तो आप बताइए। छूट गया, पकड़िया स्लोट लेते हैं खून है नाक में से खून है पकड़। महाराष्ट्र जिसने ग्राउंड +1 का डुप्लेक्स कॉटेज हम लोग स्टार्ट किया बनाने का ऑन टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ के ऊपर, जिसको देखने के लिए IIT कलकत्ता, IIT गोवा, सब डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के लोग आए थे फर्स्ट टाइम, जिसमें हम लोग ने कोई भी आयरन, सीमेंट, स्टील कुछ भी यूज नहीं किया था। वो स्टार्ट करने के पहले हम लोग को डोमिनेट किया था कि भाई इतना पहाड़ के ऊपर मत करो, नीचे करो ग्राउंड +1 का, मतलब 1 मरला का बंगला। लेकिन हम लोग ने बताया कि एक बार कीजिए सर, बाम्बू पूरा फ्लेक्सिबल है, गिरेगा नहीं। फिर उसके बाद में आपको पता है कि नहीं, थोड़े दिन पहले एक निसर्ग तूफान आया था महाराष्ट्र में, निसर्ग तूफान 180 डिग्री के फ्लो से। तो हमारा जो एक टॉप हिल के ऊपर जो हमारे 12 कॉटेज मैंने बनाए थे ग्राउंड +1 के, वो नहीं गिरे, लेकिन नीचे फैब्रिकेशन के जितने भी कॉटेज थे वो सब के छपरे उड़ गए थे। तो वो देखने के लिए गांव-गांव से आदमी आए थे 3 महीने तक, पूरा फुल था, सिर्फ देखने के लिए क्यों नहीं गिरा ये उस टेक्निकल लेवल पे। तो हम लोग इनोवेटिव काम करते हैं। अब हम लोग 2 स्कूल्स बना रहे हैं औरंगाबाद में, इंटरनेशनल स्कूल्स बना रहा हूँ मैं, ग्राउंड +2 के फ्लोर्स हैं फुल बैम्बू। फिर हम लोग औरंगाबाद में ही हम लोग एक 3 स्टोरेज बंगला बना रहा हूँ, एक कमर्शियल बना रहा हूँ पूरा बैम्बू पे, इन औरंगाबाद ओनली। तो हम लोग बैम्बू के स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। बैम्बू को हम लोग, मुझे दिखाना है कि भाई बैम्बू इज ओनली मतलब प्योर आयरन स्टील वही है, दूसरा मटेरियल लेने का जरूरत नहीं है उसमें। तो हम लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम बैम्बू को फोकस कर रहे हैं हम लोग टेक्निकली, थोड़ा टेक्नोलॉजी लेवल तक लोग लेके जा रहे हैं उसको। नहीं बाकी तो चल रहा है। थैंक यू अक्षय, बहुत अच्छा लगा आपने समय दिया, और साथ में बढ़ेंगे, साइजेबल बढ़ेंगे।